ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकरत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की जय, चूईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रसंग है एक घनघोर जंगल की बात है। घोर घने जंगल की बात है, यहाँ पर चारों ओर से अंधकार छाया हुआ है, घने अंधकार से परिपूर्ण है। उसी घनघोर जंगल में बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसा शरद पूर्णिमा की चांदी फैली हो। दो मुनिराज विराजमान हैं एक वृक्ष के नीचे। तत्व चर्चा चल रही है, सब लीन हैं। इसके बीच में एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि इस जीव को नरक कौन ले जाता है। तब गुरुदेव ने प्रश्नात्मक उत्तर दिया, उछला हुआ पत्थर नीचे क्यों आता है। तो ज्ञात हुआ कि वह अपने ही गुरुता के कारण नीचे आता है। फिर पूछा गया, इस जीव को स्वर्ग कौन ले जाता है। तब इसी प्रकार प्रश्नात्मक उत्तर देते हुए कहा कि लकड़ी को जल में कौन तैराता है। तो उत्तर मिलता है उसके लघुता के कारण। तो संसारी प्राणी ऊर्ध्व और अध आदि चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, इससे ज्ञात होता है पाप रूपी महागुरुत्व को प्राप्त होता है, भारी हो जाता है तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। और जब हल्का हो जाता है, शुभ लेशाओं से युक्त होता है तो लकड़ी की भांति ऊपर तैरने लगता है। और वह लेकिन इन दोनों अनंत बार ये चीज को हम लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन उस चीज को आज तक नहीं प्राप्त किया जो पाप और पुण्य से रहित शुद्ध आत्म तत्व, वह जो है बहुत ही दुर्लभ है। जब तक ये दोनों आश्रयों को प्राप्त होते रहेंगे तो वह मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो एक आचार्यों ने बहुत भवजीवों के लिए कई बातें समझाने के रूप में लिखा है। एक जगह लिखा, अप्पा नेव वेरणी अप्पा में कड़ु सामली, अप्पा काम दुहा देनो अप्पा में नंदनम वनम। इस गाथा में, प्राकृतिक गाथा में बात ये कह रहे हैं, अप्पा ने वेरणी, आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी है। अर्थात नरक वहां नहीं है, आत्मा में है। आत्मा में स्वर्ग है, आत्मा में भी नरक है और आत्मा ही मुक्ति है, तीनों से युक्त है। लेकिन अप्पा ने वेरणी, आत्मा में ही वैतरणी नदी है। नरक में ऐसे नदी बहती है,
बहुत सुंदर देखती है दूर से, शीतल लहर निकल रहे हैं, और वो नारकी सोचता है प्यास लगी पी लूं, वो जाता है तो हाथ पे सब गलने लगते हैं। तो उस क्षेत्र की विशेषता है, इसने उस नारकी का इतना पाप का उदय रहता है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब दुख का कारण बन जाता है। यदि देव लोग जाते हैं नरक में तो उनको उस वहां का दुख का अनुभव नहीं होता। उस व्यक्ति आयु कर्म बंद करके गया है, इस प्रकार का आयु कर्म बंद किया है, इस प्रकार का कर्म का उदय होता है, उसी जीव को क्या होता है, दुख का अनुभव होता है, बाकियों को नहीं होता है। जैसे जेल है, जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है। एक हंस रहा है और एक रो रहा है। बताओ क्या है? देखते हैं, जेल जाना पसंद नहीं किसी को। जेल क्या है? एक मकान तो है, वो मकान नहीं है, सब लगे, सब कुछ लगे हैं, फिर वहां क्यों नहीं जाना चाहता है? जेल की सीढ़ी चढ़ना अर्थात बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है, और कई लोग जेल में सर्विस करना चाहते हैं। बताओ कैसे कैसे है रूपरेखा, कैसी परिणाम है, क्या है ये? अप्पा ने वेरने, अप्पा में कड़ू सामली कूट, अर्थात वहां पर ऐसे वृक्ष भी हैं, छायादार दिखते हैं, सब लगे, वहां जाते हैं तो वहां के पत्ते डाल टूट टूट करके उस नार के ऊपर गिरते हैं। तो ऐसी ये चीजें उपलब्ध है। कौन कौन प्राप्त करता है? यहां पर जो भोगों में जो लीन हो जाता है, वही इस प्रकार के भोगों की चाह के कारण ऐसा पाप कमाता है, और वहां उस दुख का अनुभव करता है। क्षण भंगुर सुख के पीछे अनेक प्रकार के अनर्थ कर जाता है। क्रोध मान माया और लोभ को आधीन होकर के प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी प्राप्त नहीं होता। अप्पा ने वेरने, अप्पा में कोड समझ, अप्पा काम दुहा देनो, आत्मा ही स्वर्ग की क्या है? कामधेनु है। कामधेनु जो है, जो कामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे गाय आप लोगों को अच्छे मधुर दूध पिलाती, इसी प्रकार वहां पर ऐसी चीज है। जैसे नरकों में इस प्रकार चीजें हैं दुख देने वाले, इसी प्रकार वहां पर सुख देने वाले चीजें हैं। कामधेनु है, चिंतामणि है, कल वृक्ष है, आदि आदि, वही पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, लेकिन पुण्य के उदय में ये प्राप्त होते हैं और पाप के उदय में वो होते हैं। आत्मा आत्मा ही क्या? नंदन वन है, वहां पर आनंद का ऐसे ये क्या बाग बगीचे बने हैं, वह सुखकारी है। तो कौन ने क्या प्राप्त किया बताओ? अपने अपने स्थान में सब तीन लोक में कब से ये अनंत कालीन है, अनंत काल तक रहने वाले, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया। आपको भी किसी ने निर्माण नहीं किया। आप ये अनंतकालीन हैं। इस शरीर का निर्माण होना मिटना होता है। मरण किसका होता है? शरीर का होता है, न कि आत्मा का होता है। ये समझने की बात है। इसको ये जो समझता है तो वह जो है आत्म तत्व को प्राप्त करता है। यदि हम मैं मरता हूं, मैं जीता हूं, मैं जन्म जाता हूं, ये नहीं है। इसी को कहते भेद विज्ञान। भेद विज्ञान होने के बाद फिर इससे सब परे हो जाता है। तो हमने अच्छे कार्य किए तो स्वर्ग आदि वैभव मिले, लेकिन वहां पर भी यदि अलिप्त होकर के यदि भोगों को भोगते हैं तो अवश्य वह यहां आकर के क्या करता है? सिद्धत को प्राप्त करता है। तप के द्वारा, व्रतों के द्वारा अनेकों बार स्वर्ग गए, लेकिन इसको महत्व नहीं देते। अवह भी प्राप्त कर लेता है। ग्रवेग तक 31 सागर की उम्र को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वह नीचे आता है। लेकिन जिन्होंने ध्यान के द्वारा, एक ध्यान एक ऐसी चीज है, आत्मा के ध्यान के द्वारा जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है तो अवश्य कालांतर में वह मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। तो
हम उपदेश सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? कि समय गंवाने के लिए नहीं। हाँ, कई लोग जो है ना बाईपास मूंगफली, हाँ टाइम पास, वही समय को गान के बैठे बैठे क्या कर रहे हैं इस प्रकार। लेकिन नहीं, यह मानव जीवन तो बहुत मूल्यवान है। एक एक समय जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण किसको है? जो समझता है, विश्व, हाँ, तत्व ज्ञान रखता है, तो विवेकी है, वही इसका सदुपयोग करता। नहीं तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में तो अनंतकालीन लगा हुआ है। धर्म ध्यान, हाँ, कि वो दृष्टिपात करना बहुत कम होता है। आप समझिए, हम विचार करते हैं, हम लोगों ने घर छोड़ा, दीक्षा ली, लेकिन समय कितना लगता है उसमें देखो। हाँ, इतने छोड़ने के बाद भी आप लोग तो 24 घंटा पाप करने में लगे, लेकिन यहां आने के बाद सोचते हैं तो कई कार्यक्रम बाहर प्रवृत्ति में जाना, निवृत्ति की ओर कम। ऐसी निवृत्ति करो, प्रवृत्ति करो जिसे निवृत्ति के लिए कारण बने, जिससे आत्म कल्याण। मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान की प्राप्ति। ध्यान एक ऐसी चीज है, उसी के द्वारा सबका कल्याण होने वाला है। और ये बातें ज्ञान आदि का है, ये सामान्य है, ये ज्ञान से मतलब नहीं। ध्यान महत्वपूर्ण है, जिसके ज्ञान, जो ज्ञान स्थिर हो जाए उसको कहते ध्यान। ज्ञान के ही कारण हो रहा है ध्यान। किसको कहते हैं? ज्ञान स्थिर हो जाए, जिसके द्वारा ये हो जाए। एक जगह लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, शर्मार्थम शास्त्राणि विहितानि मनुष्य भी सहेव सर्वशास्त्रज्ञ यश शांत सदा मन। शर्मार्थ मतलब सुख शांति के लिए विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा। क्या लिखा है? सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हुआ है जिसका मन शांत है। बताओ, आप द्वादश के पार्टी में बन गए, यदि मन स्थिर नहीं है तो काम का नहीं है। मन स्थिर करने के लिए ज्ञान किया जा रहा। जिस ज्ञान के द्वारा मन स्थिर हो गया वह वास्तविक सर्वशास्त्रों का ज्ञाता है। और ज्ञात करनी तो आस्था का पार्टी बन गया, लेकिन यदि इसका स्थिर नहीं हुआ क्या काम का। और यदि पढ़ा लिखा नहीं है और इसका चित्त शांत है, निर्विकल्प है, हाँ, किसी आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से परे है, तो कहना होगा वो वास्तविक ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा ये है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ 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 हाँ, ये पढ़ा लिखा सब कुछ है, ये किस काम का? केवल है स्मृति का भार है। बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान है वो स्मृति में है, उपयोग में नहीं आ रहा। जैसे अलमारी में रखे हुए शास्त्र हैं उसी प्रकार है, वो काम में नहीं आ रहे। काम में जो आ रहा वह वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, तो नरक और स्वर्ग आदि अनेक योनियों में जन्म मरण कौन कर रहा है? कौन भेज रहा है? कोई भेज ना रहा है, स्वयं हम अपने ही उपयोग के द्वारा हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। सोचिए, तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं, इसलिए कर्तापना भोक्तापना और स्वामीपना का छोड़ता है तो वह आत्मा पावन पवित्र बनता है। तो हमें क्या करना है ये देख लो। क्या करने के लिए हम यहाँ अवतरित हुए, जन्म लिए हैं। वो जन्म का सार्थकता क्या है? इस धरती पर अनंत आनंद तीर्थंकर हुए, अनंत आनंद हुए। कहो अनंत कालीन यह संसार है और ये चल रहा है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो अपने को इधर उधर देखना नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा रास्ता क्या है ये देखना है। भले ही कर्म के उद्देश्य ऐसा योग मिला, लेकिन योग मिला ठीक है, लेकिन प्रत्येक को यह नहीं कि वही करना चाहिए। हाँ, समझिए, निमंत्रण देते हैं तो परोसते हैं अनेक प्रकार की चीजें, तो अपने लिए जो अच्छा लगता है वही खाता है, बाकी दूसरे छोड़ देता है। वो खा रहा है इसलिए मैं खाऊं, ये नियम नहीं। समझे? जो इसी प्रकार यहाँ पर जो है हमारे लिए जीवन मिला, हम कितने आज वर्तमान की परिस्थिति देख करके हमें ऐसा लगता है कि
अच्छे से बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको 2 रोटी खाने के लिए सर्विस नहीं मिल पा रही। बताओ किस काम का ज्ञान वो, बताइए। रास्ते में रहने वाले गाय भैंसे तो हाँ वो तो खा रहे पी रहे, वो कोई सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बात ये पता वर्तमान में कि ये 2 रोटी के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये छोटी सी एक पेट के पीछे कितना 17-18 साल तक पढ़ा, कितना खर्च किया, लोन लग करके, फिर भी ज्ञान काम की नहीं हो रहा। बताओ ऐसे ज्ञान किस काम का हो? इसलिए कहते हैं आप ज्ञानी हैं, ज्ञान से रहित आत्मा नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या प्राप्त करना, समझने की बात है। ज्ञान का सदुपयोग करना, हमें क्या करना ये नहीं सोच पा रहा है। पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना नहीं जानता। पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए नहीं जानता। सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। ये वास्तविक ज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, इस बात को कोई सोच नहीं रहा, कि सोचता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, शास्त्र क्या कह रहा है, तू अपने किया हुआ कर्म का फल भोग रहा है, ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो बहुत किया, लेकिन ज्ञान ये नहीं हो पाया कि मैं दुखी क्यों, ये सुखी क्यों, ये सोचो। शास्त्र में कहता है कि सम्यक की उत्पत्ति के लिए साधन बताए गए हैं देवों में, कि क्या कहते हैं, देववृद्धि दर्शन एक सम्यक दर्शन उत्पत्ति के लिए कारण में। देववृद्धि दर्शन अर्थ क्या, कई प्रकार के देव हैं वहां पर कई रिद्धिधारी हैं, वैभव संपन्न है। छोटा देव सोचता है इनने क्यों प्राप्त किया, तो सोचता है, ज्ञान होता है, अरे इन्होंने पूर्व में संयम का पालन किया, समय को प्राप्त किया, हाँ धर्म ध्यान किया आदि के कारण किया। मैंने किया, मुझे भी प्राप्त हुआ था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, इसलिए इस प्रकार नहीं हुआ। इस निमित्त से उसको संवेदनशील हुआ। बताइए, तो ये निमित्त है। एक रिद्धिधारी को देख करके एक सामान्य जीव को स्वर्ग क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो ये सोचने बात है। आप सोचिए, आज यहां पर जो है दरिद्र भी अमीर बन जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। वहां पर जो करते हो जितनी जिंदगी भर जितना है उतना ही मिलेगा, आपको नहीं करना है ना कुछ नहीं। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पुरुषार्थ करता है तो दरिद्र भी अमीर बनता है, अमीर भी दरिद्र बनता है। क्यों? अपने अपने बुद्धि के कारण, अपने कर्तव्य के कारण इस प्रकार परिस्थिति आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र कह रहा है तो स्वर्ग कौन भेज रहा है, नरक कौन भेज रहा है, आदि आदि जो मानव पर्याप्त प्राप्त हो रहे, अनेक प्रकार की यूनियों में जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई कर नहीं रहा है। बस अपने को स्थिर होकर सोचना, मेरी ही गलती है, मेरी ही भूल है। यह भूल को स्वीकार करो। इसको स्वीकार करोगे, ठीक नहीं है तो शिकार हो ही रहे, कर्मों के द्वारा बंद हो रहा है। समय आपका हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपने ही उपयोग के द्वारा अपने ही पैरों पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यदि समझता है तो वह विवेकी संसार से मुक्त होता है। बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामंद मानस ममासुदे। द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट जिनालय के लिए